कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चैव ओंकाराय नमो नमः। एक श्वास ऊपर की ओर लें, अपने माथे पर अरहम के अक्षरों को सफेद रंग में लिखा हुआ देखें। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं बोल। ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोले पूज्य मुनि श्री प्रणव में सागर जी महाराज की। भगवान पार्श्वनाथ की ये मंगल कथा जो आपके पुण्य योग से इस पूरे विहार में दूसरी बार दूसरे दिन आपको सुनने को मिल रही है। अपने परिचय के साथ न देते हुए जय पारस का नारा अपने परिचय के साथ देना कि हम पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा मंगलाचरण। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार। मुनि जन जाके आस करी जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब घर आवे जो भव जन पारस गुण गावे। यह पार्श्वनाथ भगवान की कथा का चित्रण आनंद मुनि महाराज के 22 परिसरों के साथ चल रहा है। कल आपने 21वां परिचय सुना था और आज ये 22वां परिचय भी आपके ही सामने है। ऐसा लगता है कि बस यहाँ से जाने के बाद मुनि महाराज परिसरों के विजयी हो जाएंगे। वो है 22वां परिचय जिसका नाम है अदर्शन परिचय। क्या बोलते हैं? उसके बारे में कवि ने यहाँ लिखा है पेज 65 पर 132 नंबर का छंद। मैं चिरकाल घोर तप कीनो अजौ रिद्धि अतिशय नहीं जागे। तप बल सिद्ध होई सब सुनिए
सो कछु बात झूठ सी लागे। यों कदापि चित में नहीं चिंतत, समकित शुद्ध शांत रस पागे। सोई साधु अदर्शन विजय, ताके दर्शन सो अग भागे। सो ही साधु अदर्शन विजयी, ताके दर्शन सो अग भाजे। ये भी एक परिचय होता है, अदर्शन परिचय। क्या अर्थ है इसका? दर्शन नहीं होना। किसका दर्शन नहीं होना? जो हमने सुन रखा था कि अनेक तरह से अगर हम तपस्याएं करते हैं, संयम का पालन करते हैं, तो अनेक रिद्धियां इत्यादि सिद्धियां इत्यादि उत्पन्न हो जाती हैं। और कभी कभी अगर किसी के मन में ये विचार आ जाए कि हमने इतने लंबे समय से यह सब तपस्या कर रखी है और इस तपस्या के फल से हमें अभी तक कुछ ऐसा लाभ नहीं हुआ, कुछ ऐसा दर्शन नहीं हुआ कि मुझे विक्रिया रिद्धि हो गई हो, मुझे चारण रिद्धि हो गई हो, है ना, मुझे रस रिद्धियाँ प्रकट हो गई हों, औषधि रिद्धियाँ प्रकट हो गई हों, वो कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसा विचार करते हुए मन में यह विचार भी आ सकता है कि ये सब जो जिनागम में लिखा है ये सब सच है भी है कि नहीं है। ऐसी मन में अगर कदाचित शंका भी उत्पन्न हो जाती है तो उस शंका को भी उत्पन्न नहीं होने देना और किसी तरह से मन में ये विचार ही नहीं लाना, तो उसका नाम अदर्शन परिचय होता है, विजय होता है। अगर वह मन में विचार चल रहा है और उसको हम सहन कर रहे हैं तो वो परिचय है। लेकिन जहां पर इस तरह का विचार ही ना हो उसे परिचय विजय कहते हैं। एक परिचय होता है सहन करना और एक परिचय विजय होता है कि हम उस परिचय पर ही जय प्राप्त कर लिए कि हमें उसके बारे में विचार ही नहीं करना। कोई भी तरह का मानसिक ये विचार आता है, मानसिक ये भाव उत्पन्न होता है और उसको हमने हटा दिया, नहीं नहीं ऐसा सोचना अच्छा नहीं, भले ही हमको वह तपस्या से प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी को तो हो रहा है, तो तपस्या से किसी ना किसी को तो प्राप्ति हो ही रही है। हमारी तपस्या से हमारे वह कर्म शायद इस तरह से नहीं निर्जरा को प्राप्त हो रहे जिस तरह से होने चाहिए, या हमारे वह कर्मों की स्थितियां बहुत तीव्र हैं, अनुभाग उनके बहुत तीव्र हैं, जिस कारण से हमें इस तरह की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही। ऐसा विचार करके अपने मन को समझाना, ये कहलाता है परिचय सहन करना। सुनते हो? और अगर वह मन में विचार ही ना आए और सिर्फ करते जाना तो उसे कहते हैं परिचय विजय। ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे आपके लिए कोई बुरा बोल देता है, आपके लिए कोई बुरा कह देता है और आपके मन में बुरा लग जाता है, तो आप क्या करते हो? भीतरी भीतर गुनगुनाते रहते हो। क्या गुनगुनाते हो? कोई अच्छा गाना नहीं गुनगुनाते। भीतरी भीतर आपके मन में एक सेल्फ टॉक चलता रहता है। उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, हम उससे कुछ ऐसा कह सकते थे, हमने ऐसा क्यों नहीं कहा। चलता है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ टॉक होता है। किसी को पता नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। और ये जो है आपके अंदर चल रहा है, अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया, अरे छोड़ो जाने दो, कोई भी कुछ भी कह देता है तो इतना बुरा नहीं मानना अपने को, अब कब तक बुरा मान करके हम अपना दिमाग खराब करते रहेंगे, हमें अपना भी कुछ काम करना है कि नहीं करना है। ये सब क्या चल रहा है? ये सेल्फ टॉक कहते हैं इसको। सुन रहे हो? अगर ये निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी
और आप उसी की बात को ध्यान रख करके उसमें उलझते हुए चले जाएंगे, तो फिर आपके लिए क्या होगा, वो परिसय सहन ही नहीं हुआ। अब ये आपके सेंस में बता रहा हूं, है ना, मुनि महाराज के लिए जो होता है तो होता है, अपन इसको ऐसे समझे। माने आपको वह सहन नहीं हो रहा है, मन में जो विचार आ गया, मन में किसी का हमने बुरा मान लिया, वो अब आपको सहन करने में नहीं आ रहा, तो आप मन ही मन भुनभुनाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भुनभुनाना समझते हो ना? गुनगुनाना अलग होता है, बड़बड़ाना तब होगा जब मुंह से बोलोगे, आप समझो। तो मन ही मन आप भुनभुना रहे हो। जैसे जब मन ही मन भुनभुनाते रहते हैं तो आप देखना कभी कभी जो है ना, वो आपका चेहरा बताता है भाई मन भुनना हो गया, ये कुछ ऐसा बोलते हैं कहीं ना कहीं, मैंने सुना है। क्या बोलते हैं? मन भुनना हो गया, माने इसका मन जो है कुछ खराब हो गया है, ये कुछ कहना नहीं चाह रहा है, लेकिन इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है? हाँ, मन घुनना, है ना? तो ये मन घुनापन आ जाता है, वो घुन जो है वो भीतर भीतर चलती रहती है। तो ये मन घुनाना अलग चीज है गई, मन घुनना हो गया, और वो गुनगुनाना अलग चीज होती है। गुनगुनाओगे तो आप अच्छे गीत गुनगुनाओगे, अच्छे भजन गुनगुनाओगे, जो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको, ये करोगे तो गुनगुनाना कहलाएगा। अगर ये कर लिए तब तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, और ये नहीं किए तो उसी का दिमाग में चलता रहेगा, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया, उसकी क्या हिम्मत, उसने ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच लिया, उसने मेरे लिए इतना बुरा कैसे विचार कर लिया, मैं तो इतना बुरा हूँ ही नहीं, और उसके बारे में चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये मन भुना हो गया, मन घुना हो गया, मन में घुन लग गया, है ना? अब ये मन घुनना अगर हो गया और ये ज़्यादा देर तक चलता रहा तो ये नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो आपके लिए अब वो सहन करने में नहीं आएगा। तो इसमें क्या हुआ? परिसय आपने सहन ही नहीं किया, वो आपकी क्षमता में नहीं रहा सहन करना। तब जब सहन करना नहीं रहेगा तब आप क्या करोगे? तब बड़बड़ाना शुरू करोगे, किसी ना किसी तरह से उससे बोलना शुरू करोगे, है ना? मौका ढूंढोगे, ये मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे इससे बात करूं, तब मैं अपने मन की भड़ास उस पर निकालूं। तो ये बड़बड़ाना तब शुरू होगा। तो बड़बड़ाना कब शुरू होता है? जब हम मन से सहन नहीं कर पाते। समझ पा रहे हैं? हंस रहे हैं आप लोग? दिन भर बड़बड़ाते रहते हो इसलिए हंस रहे हो। तो वो तभी बड़बड़ाना होता है जब हम मन से सहन नहीं कर पाते। अगर हम मन से सहन नहीं कर पाए तो हमारा मानसिक परिसय, मानसिक कष्ट अगर हमें किसी ने दिया तो हम उसको सहन नहीं कर पाए, ये समझना है कि हमारे लिए परिसय सहन हुआ ही नहीं। अगर हम अपने मन में उसको समझाते हुए, अगर हमने थोड़ी सी, है ना, अच्छे गुनगुनाते हुए, क्या कुछ भी गुनगुनाते हुए, कल आपको भजन सुनाया था, कुछ हो या ना हो मेरा मन दुर्बल ना हो, ऐसे भजन अगर आप गुनगुना करके अपने मन को संभाल लेते हैं तो ये हुआ परिसय सहन करना। सुन रहे हो? आज आपको लास्ट बात बता रहा हूं, आज लास्ट दिन है ना पाहिज परिसयों का, इसलिए बता रहा हूं कि परिसय का मतलब क्या है, इसको समझ लें। परिसय को सहन नहीं करना और परिसय को सहन कर लेना और परिसय को सहन करके उस पर विजय प्राप्त कर लेना, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं शास्त्रों में वो केवल मुनि महाराज के लिए होती हैं, कुछ हमारे काम की भी होती है कि नहीं होती। अगर मुनि महाराज उससे बल प्राप्त करते हैं तो थोड़ा हम भावना करेंगे तो थोड़ा बल हमारे अंदर भी आएगा कि नहीं आएगा। वही चीजें होती हैं जो मुनि महाराज के काम आती हैं, वही चीजें हमारे भी काम आती हैं और हमारे लिए भी वह उपयोगी बन जाती हैं अगर हम उसकी थोड़ी सी फिलॉसफी समझें। तो ये परिसय सहन करना बहुत कठिन काम होता है। कठिन इतना ही होता है कि आप सोचें कि मुनि महाराज के परिसय तो अलग हो गए, उनके लिए तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा तो अज्ञान परिसय हो गया, कोई तपस्या से रिद्धियों का दर्शन नहीं हो रहा तो अदर्शन परिसय हो गया। उनका अपना लेवल सोचने का अलग है, उनका परिसय अलग है। लेकिन हम उस परिसय को कैसे समझें
क्या इन परिसरों से हमारे लिए भी कोई दृढ़ता मिलेगी? तो वह दृढ़ता इस सोच के साथ मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। जब आपसे आपके लिए किसी ने बुरा बोला, किसी ने आपके लिए बुरा कहा और आपने उसको इतना दिल पर रख लिया कि आप दिन भर उसी में अपना मन भुनाते रहे, घुन की तरह वो आपके अंदर लग गया, तो मन घुनना आप बन गए। मन आपका घुन की तरह उसी में घूम रहा है। जैसे घुन लग जाती है ना, तो भीतर ही भीतर वो घुन क्या कर देती है, उस दाने को खा जाती है, खोखला कर देती है। ऐसे ही आपके मन में अगर घुन लग गया तब तो फिर आपका मन खराब ही हो गया, समझ लो। दुर्बल क्या हो गया, वो तो बिल्कुल ही बर्बाद ही हो गया। और उस मन की घुन से आप नहीं निकल पा रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए दुर्बल मन को सशक्त बनाने के लिए कुछ हमारे पास में गुनगुनाने को होना चाहिए। क्या सुन रहे हो? घुन तो सबके अंदर तुरंत लग जाती है, उस घुन से ऊपर उठेंगे तो कैसे गुनगुनाए। क्या गुनगुनाए? तो ये जो लाइनें हैं, ये भजन हैं आपके लिए, ये इसीलिए हैं कि आपका मन अच्छा रहे, जो भी गुनगुनाए उसका मन अच्छा रहे। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। जो हो सो हो, जो है सो है। हमको बोलो, हमको क्या, हमको क्या? वो कह गया हमसे कुछ, तो हमको क्या, हमको क्या, क्या फर्क पड़ गया? वो मुझको गाली दे गया तो मुझे क्या फर्क पड़ गया, हमको क्या, हमको क्या? ऐसा आप अगर अपने मन को समझा पाए तो ये समझ लेना कम से कम आप उससे अच्छे हो जिसके मन में घुन लगी हुई है, जो परिसर को सहन ही नहीं कर पा रहा है, उस मानसिकता से उबर ही नहीं पा रहा है, उससे आप अच्छे हो जाओगे। आपकी परिसर सहन करने में आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप सुबह से लेकर शाम तक तो अपने मन को समझा पाए और उस घुन से बाहर निकल पाए। समझ में आ रहा है? बोलो तो कैसा बनना है? मन घुनना बनना है कि मन गुनगुनाना है? कि मन घुनाना है कि मन गुनाना है? मन में गुनगुनाना है कि मन घुनघुनाना है, बनना है? क्या बनना है बोलो? ज्यादातर लोग इस मन की मानसिकता को नहीं समझ पाते, तो ऐसे ही मन घुना बन जाते। मन घुनना, ये शब्द आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? मन घुनना नहीं सुना हो तो सुन लो, यूपी में तो चलता है, मुझे याद है ना। ये कैसा मन लिए हुए बैठा है, मुंह बनाए बैठा है, मन घुनना हो गया है ऐसा बोलते हैं। अब इस मन घुनाने के साथ में, मन घुनना बनने के साथ में अगर आप इससे ऊपर उठ पाते हैं तो इसका मतलब है हमने उस कष्ट को सहन कर लिया। अगर कर लोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, नहीं कर लोगे तो बीमार पड़ते जाओगे। प्रतिदिन ऐसा दिन नहीं जाता जब एक ना एक दिन मुझे रोजाना डिप्रेशन का पेशेंट ना सामने मिलता हो। आप ये समझ लो। हाँ, रोजाना की कहानी हो गई है। कोई माँ अपने बच्चे को लेके आ जाएगी, कोई पत्नी अपने पति को लेकर के आ जाएगी, कोई ना कोई लेकर के आ ही जाता है। माँ, इसको पता नहीं क्या हो गया जीवन में, कुछ मन ही नहीं लग रहा, कहीं बिल्कुल निराश हो गया है, नींद ही नहीं आती है, ऐसे ही पड़ा रहता है, डिप्रेशन में चला गया है। ये बीमारियां आज आम हो रही हैं, आम। सुन रहे हो? थोड़ा एक्टिव बने रहो मेरे साथ में फ्री की दवाई बांट रहा हूं मैं डिप्रेशन की कोई दवाइयां नहीं होती हैं, और जो दवाइयां होती हैं उनसे कभी डिप्रेशन दूर नहीं होते हैं, वो रोग बढ़ते ही जाते हैं। अगर डिप्रेशन की कोई दवाइयां हैं तो यही आध्यात्मिक दवाइयां हैं जिसके माध्यम से आपको कभी डिप्रेशन हो ही ना। ये वो आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। ये अगर चीजें आपके अंदर आ जाएंगी तो परिसर सहन भी कर लोगे, भीतर मानसिक कष्ट सहन भी कर लोगे। और अगर इसकी आदत पड़ गई तो आप इतने भी अपने आप में दृढ़ बन सकते हो
कि आपके लिए मान लो अभी आपको 1 दिन लग जाता हो, 2 दिन लग जाते हो मन घुन्ना से निकलने में, अगर आप इसकी अब प्रैक्टिस करते रहे, इन भजनों के साथ आप अपने मन में गुनगुनाते रहे और ये आपके अंदर अगर अभ्यास में आ गए, तो आपके लिए कोई भी अगर कुछ कह भी जाए और आपको किंचित भी फर्क ना पड़े, तो अपने आप को समझ लेना कि मैं मानसिक परीक्षाओं को मैं जीतने वाला बन गया, मानसिक परीक्षा विजयी बन गया। अब गृहस्थ के लिए कौन से परिचय? तो सब परिचयों को मिला करके एक परिचय मानसिक परिचय। शारीरिक परिचय तो आप सहन करते ही नहीं है, वो तो आप तुरंत ही उनको सॉल्व कर लेते हो, है ना। गर्मी लग रही भाई कूलर खोल, एसी चला, ठंडी लग रही भाई ये चाय ला, वो गर्म चीजें ला, ये लगा वो लगा, हीटर लगा, वो तो सब तुम कर ही लेते हो। अब मन में अगर कुछ घुन लग गया तो उसको दूर करने की दवाई कहां से लाओगे? डॉक्टरों की जो दवाइयां हैं वो आपके मन की घुन को दूर नहीं करेंगी। इसलिए अपने लिए भी ये दवाइयां रखो, अपने बच्चों के लिए भी ये दवाइयां गिफ्ट में दो, अपनी बहुओं बेटियों के लिए भी ये दवाइयां गिफ्ट में दो। बेटा ये आध्यात्मिक बातें, ये आध्यात्मिक सीख जो गुरुजी दे रहे हैं, इसको अपने पास में रखो और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटली हमेशा हैप्पी रहोगे। अदरवाइज वही होगा कि थोड़ी सी जिंदगी जिए और फिर डिप्रेशन के शिकार हो गए। इसलिए मन घुन्ना बन करके ज्यादा देर मत रहा करो। सुनते हो कि नहीं? यहां कई चेहरे मुझे ऐसे लगते हैं कि इनके मन में कौन सी घुन लगी हुई है। जब लोग बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे कि उन्हें यहां जबरदस्ती कहीं बिठाया तो नहीं गया, ऐसा तो लगता ही नहीं है। आपके साथ जबरदस्ती भला कौन कर सकता है? किसकी हिम्मत है जो आपसे जबरदस्ती कर जाए? फिर भी आपके चेहरे अगर उदास से होते हैं तो ये समझना कि ये हमारे मन में कहीं कोई घुन लग रही है, उसको सुधारते रहो। आज के समय में अगर आपका मन खराब हो गया तो उसकी कोई दवा नहीं है, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इन परिसरों से बचने के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेते रहना चाहिए, कुछ अध्यात्म विद्या सीखते रहना चाहिए। और अगर हम इस तरह से हम सेल्फ टॉक करते हैं तो वो टॉक दोनों तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्या होगी? कुछ हो या ना हो मेरा मन दुर्बल ना हो। फिर क्या करना? प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव। अरे भाई छोड़ो, अपना सबसे प्रेम है, सबको क्षमा करते हैं। अपना स्वभाव तो समतामय है, किसी से क्या द्वेष करना। वो कुछ बोल गया, कह गया, कुछ बुरा किसी ने कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने अपने मन को इस तरह से सुधार लिया तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहलाएगी। और अगर आपने अपने मन को तुरंत नहीं सुधार पाया तो आपकी वो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहेगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला लेकर के ही रहूंगा, ये ढूंढ के रहूंगा कि उसने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे किसका हाथ है, इसको किसने ऐसा कहा, कौन इसके पीछे था, मैं उसकी खोज करके रहूंगा। क्यों? ऐसा ही होता है ना। क्या करते हो आप लोग? पीछे पड़ जाते हो ना किसी के। जब कोई आपसे कुछ थोड़ा सा बुरा कर देता है या आपके लिए कुछ बुरा कह जाता है तो आप भी सोचते हो मैं भी किसी से कम नहीं, तो तुम भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो। इसको क्या बोलते हैं? हाथ धो के। हाँ, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, हाथ धो के पीछे पड़ जाना। तो अब इसमें तुम्हें क्या हासिल होगा? इसके पीछे पड़ जाने से तुम्हारे अंदर निरंतर उसके प्रति क्या हेट आती जाएगी, है ना। आपके अंदर एक नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी और अगर वह नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी तो वही आपके अंदर भीतर घुन लगती चली जाएगी। आप भीतर घुनघुनाते रहोगे।
मैं उसका बुरा कर नहीं पा रहा हूँ, वो कब मिलेगा, वो कब उसके लिए हम नुकसान पहुँचाएं, वो मेरे सामने जब आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब क्या है? ये निगेटिव सेल्फ टॉक है। ये अगर इसकी टाइमिंग ज़्यादा बढ़ गई और आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो यही आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। अगर इसकी टाइमिंग को आप कंट्रोल करते रहे और आपने इसको तुरंत ही पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग में कन्वर्ट कर लिया तो आप डिप्रेशन में जाने से पहले ही अपने आप को बचा सकेंगे। स्वयं ही अपने मन से अपने मन का इलाज करना अगर आप नहीं सीख पाए तो आपके जैन होने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। जैन होने का मतलब केवल अहिंसा की बातें करना नहीं है, भीतर से भी अहिंसक होना है। जैन होने का मतलब केवल क्षमावाणी पर्व मना लेना नहीं है, भीतर से भी क्षमा का भाव लाना है। जैन होने का मतलब केवल वीतराग का टाइटल लगा लेना नहीं है, अपने अंदर राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना है। ये सच्चे मायने में जैन होता है। अगर आप इस तरह से अपने जैनत्व को सुरक्षित रखेंगे तभी आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर जैन लोग भी मुझे डिप्रेशन का शिकार मिलते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जैनत्व की ABCD भी नहीं सीखी। क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई तुमसे बुरा कह गया, कान में चिल्ला भी गया, तो क्या वो शब्द तुम्हारे अंदर घुस गए कि वो तुम्हें मार के चला गया? कि तुम्हारे लिए कोई बहुत बुरा अगर उसने कह भी दिया तो क्या तुम उतने बुरे हो गए जितना वो बुरा कह के चला गया? क्या तुम्हारे लिए अच्छा कहने वाले और लोग नहीं है क्या? किसी के बुरा बोल देने से इतना बुरा मान जाना ये तभी होता है जब हमें इस तरह की आध्यात्मिक विद्या का कुछ ज्ञान नहीं होता है। और ये ज्ञान अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, और यही मैनेज करना अगर हमने सीखा तो ही हमारा जीवन अच्छा चलेगा। तो जैसे ही आपके अंदर ये नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग चले, मन भुनना आप हो जाओ, मन में घुन लग जाए, मन घुनना होने लगो, तुरंत अपने आप को रिवर्स गियर में डालो। क्या करना? पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग। क्या करना? प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, गुणीजनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। आया ना? मेरे मन में घृणा ना हो। किससे ना हो? जो हमारा बुरा कर रहा है, मुझे बुरा कह करके चला गया है, उसके प्रति भी मेरे मन में घृणा न हो। ये विचार अगर आपके अंदर तुरंत आया तो आपका मन सबल हो जाएगा, अन्यथा आपका मन दुर्बल बन जाएगा। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। इन्हें गुनगुनाओ। क्या सुन रहे हो? कुछ नई चीजें याद करो। ये बहू हैं, नया नया मंगलाचरण करती हैं, तो कभी कभी जो ये सबको याद हो जाते हैं उनमें अट्रैक्शन नहीं आता लोगों को। जब कुछ नया सुनोगे, नया सुनाओगे, तब कुछ आएगा, है ना? तो नया सीखने से भी हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भी आती है, नए भाव भी आते हैं। और यही नया सीखने के लिए, सिखाने के लिए आपके सामने मैंने कल शाम को भी कहा था, कुछ अच्छा सीखो, कुछ नया सीखो, है ना? नया सीखोगे तो कुछ नया भाव आएगा, कुछ नया करोगे तो जीवन में उत्साह रहेगा। अगर वही ढर्रे की जिंदगी जीते रहोगे, ढर्रे के ही गीत गाते रहोगे, तो फिर आप धीरे धीरे ढेर हो जाओगे। आ रहा समझ में? तो क्या करना चाहिए? हाँ, कभी कभी कुछ नए भजन भी ढूंढा करो, हैं?
अंतर्गूंज देखा करो, कभी कभी कुछ नए भाषाएं भी सीख लिया करो। कल मैंने कहा था प्राकृत भाषा भी सीखने की कोशिश करो। अरहम ध्यान के ये भजन भी सीखो, है ना। इस अरहम से भी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगेंगे। डिप्रेशन तभी होता है जब हमारे अंदर की वह नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत देर तक चलती रहती है। और अगर हमने उसकी एक टाइम लाइन बना ली कि भाई मुझे 5 मिनट से ज़्यादा कभी किसी के बारे में गलत सोचना नहीं है, इससे ज़्यादा टाइम लाइन नहीं बनाना, सुन रहे हो, तो आप अपने आप के माइंड को मैनेज कर पाओगे। कैसे करना? तो तुरंत ऐसी चीज़ें अपने सामने रखो, समझ आ रहा है, और इन्हीं पंक्तियों को गुनगुनाओ। अथवा कुछ ऐसे कार्य करो, जैसे आपसे कहा प्राकृत सीखो, अच्छे आचार्यों की ग्रंथ पढ़ना सीखो, गाथाएं याद करो, उन्हें याद करोगे, उनका स्मरण अगर आपको आ जाएगा तो वह चीजें आपके लिए तुरंत आपके मन को अच्छा बना देंगी। ये विधा अगर आप सीखोगे तो आप अपनी इन मानसिक कष्टों से अपने आप को उबार पाओगे। और अगर ये सीखते सीखते आप इतने सीख गए, मान लो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़े, नहीं समझे, हाँ, कोई नेता को नेता कहे तो ठीक, ना नेता कहे तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना अगर कोई फर्क ही ना पड़े तो समझ लो कि मैंने तो अब कष्ट की विजय प्राप्त कर ली, मैं परिसय विजयी हो गया। गृहस्थ के लिए यही परिसय विजय है। और क्या परिसय विजय करना है? हा? भाई वो आदमी किसी का बुरा नहीं मानता, हमेशा खुश दिल रहता है। सोचो ऐसे आदमी कितने मिलेंगे आपको इस सभा के अंदर जो हमेशा खुश दिल रहते हो? हाँ, जिंदगी किससे चल रही है? किसी के कहने से चल रही है, या किसी के कमेंट्स करने से चल रही है, या किसी का बुरा करने से चल रही है? जिंदगी तो हमारी अपनी, हमारे ही अपने कर्मों से, हमारी ही अपनी शक्ति से चल रही ना। तो हम अपनी जिंदगी को ढंग से जब तक मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तो दूसरे से आहत होते रहेंगे, तो हम कभी भी अपना जीवन जी नहीं पाएंगे। जैन धर्म क्या सिखाता है? भीतर से भी अहिंसक बनो, प्रेम का भाव रखो, क्षमा का भाव रखो, समता का भाव रखो। अब अगर आपने ऐसी टेंडेंसी बना ली हो भाई ये चीजें तो मुनि महाराज के लिए हैं, तो फिर भाई खतरनाक बात हो जाएगी। क्षमा किसके लिए? मुनि महाराज के लिए है, वही करें। समता भाव किसके लिए? उन्हीं के लिए है। राग द्वेष नहीं होना किसके लिए? उन्हीं के लिए है। गृहस्थों में तो ये होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब पहले से ही हमने अपने सामने बैरियर खड़े कर रखे हैं, तो फिर हम ब्रेवियर कैसे बनेंगे? सुन रहे हो? उन बैरियर को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तो हम ब्रेवो मैन कैसे बनेंगे? ब्रेवियर कैसे बनेंगे? ब्रेवियर समझते? हाँ। और जो उस बैरियर से आहत हो जाए, उसने अपने सामने ऐसे बैरियर खड़े कर रखे हैं कि उसके कारण से वो आगे जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है, तो भाई भीतर से जैन होगे कैसे तुम? जैन का मतलब क्या कायर होना है क्या? घुट घुट के मर जाने का नाम जैन है क्या? बोलो तो क्या है? वीर वंश की पूत हैं हम, वीर हैं, क्षत्रिय हैं, तो क्या सारी क्षत्रियता अब केवल तलवारों में ही रह गई क्या? कि भीतर से भी कुछ होता है? अपने इमोशंस को अगर हम कंट्रोल नहीं करना सीखे, अपने इमोशंस को अगर हम बहुत देर तक उनमें उलझते हुए अपने आप को बचाना नहीं सीखे, तो फिर हम कैसे वीर कहलाएंगे? अपने अंतरंग में जब ये विचार आए कि मैं साहसी हूं, मैं वीर भगवान का पूत हूं, मैं ब्रेवियर हूं, तो उसके सामने कोई बैरियर्स आ नहीं सकते हैं। तो आप अपने मन में इस तरह के बैरियर क्यों बना रखे हैं? परिसय है तो मुनि महाराज के लिए, क्षमा तो मुनि महाराज के लिए,
समता तो मुनि महाराज के लिए, वीतरागता तो मुनि महाराज के लिए, सब मुनि महाराज के लिए ही है क्या? फिर क्षमा पर्व क्यों मनाते हो? क्यों 10-10 दिन खराब करते हो? बोलो, कुछ तुम्हारे लिए भी है कि नहीं? अगर इन सब चीजों को हम अपनाएंगे नहीं तो आप मुनि महाराज के उपासक भी नहीं कहलाएंगे। उपासक किसको बोलते हैं? जो मुनि महाराज के गुण हैं उन गुणों की उपासना करना, और अगर आप उन गुणों की उपासना करेंगे तभी वो गुण आपके अंदर आएंगे। तो ये हमारे अंदर जब विचार आता है तब ये अदर्शन परिसय, माने हमारे अंदर किसी भी तरह का और कुछ दर्शन का भाव हो ही ना। गृहस्थों के लिए तो क्या, गुड़ी जनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो। केवल अगर आप इस भजन की 4 लाइनें याद कर लें और 4 लाइनों में अपना जीवन चलाने लग जाएं, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। सिर्फ ये 4 लाइनें, और इन 4 लाइनों में क्या, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो। समता का स्वभाव कैसे आएगा? प्रेम भाव से आएगा, क्षमा भाव से। नहीं आ रहा, परेशानी हो रही है, तो अगली लाइन में चलो, गुड़ी जनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो। क्या करो? अदर्शन परिसय आपके लिए क्या, कौन सा अदर्शन परिसय? आपके लिए ये अदर्शन परिसय होना चाहिए, बहुत दिन हो गए मुझे मुनि महाराज के दर्शन नहीं हो रहे, ऐसा आपके मन में विचार आना चाहिए। इसका नाम आप अपने लिए अदर्शन परिसय लगाना। समझ रहे हो? और जब आपका मन खराब हो, मन में अमंगल विचार आ रहे हो, बुरे विचार आ रहे हो, कहां जाएं? डॉक्टर के पास जाने के लिए तो फीस भी लगती है। नहीं समझ में आ रहा है? यहां आने को तो कोई फीस नहीं है, दिन भर खुला, फ्री की दवाई बट रही है। तो क्या करना? अपने मन में विचार करना। अगर हमारे मन में किसी से घृणा हो गई है, वैर हो गया है, हम उसको दूर नहीं कर पा रहे, तो क्या करें हम? गुड़ी जनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो। उनके दर्शन कर लो। केवल दर्शन से भी आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी, और अगर दर्शन से न आए, न मन भरे, तो थोड़ा सा उनके सामने बैठ करके थोड़ा सा कुछ गुणगान कर लेना। किसका? अपना नहीं। किसका? अपने बच्चों का नहीं, अपने पतिदेव का नहीं। किसका गुणगान कर लेना? थोड़ा सा गुरुओं का गुणगान कर लेना। अगर आप इतना करना सीख गए तो आपके लिए वह मंगल जो भीतर होना चाहिए वो अपने आप बनने लग जाएगा। आपका मन अच्छा होने लग जाएगा। मन खराब हो तो कहां जाएं? डॉक्टर के पास? किसी मानसिक चिकित्सक के पास? कहां जाएं? सबसे पहले आपके प्लान में क्या होना चाहिए? कुछ प्लान बनाए कि नहीं आपने अपने जीवन में, कि बस यही प्लानिंग करते रहते हो, कब मैं 10 करोड़ का मालिक बनूंगा, कब मैं 100 करोड़ का मालिक बनूंगा, बस यही प्लान होते हैं। ये प्लान नहीं होता कि जब मेरा मन खराब होगा, जब मैं भीतर से मन घुन्ना हो रहा हूँगा, तो मैं किसके पास जाऊंगा, क्या करूंगा? तो किसके पास जाना? हाँ, अब वहां पहुंचने के लिए मान लो दूरियां भी हों तो क्या फर्क पड़ रहा है? जितनी फीस हम डॉक्टर को देंगे उतने से कम में तो हम वहां पहुंच ही जाएंगे। और अगर वहां पहुंच गए और मन दर्शन से ही केवल प्रसन्न हो गया, थोड़ा सा हमने गुणगान कर लिया तो मन के अंदर गुनगुनाना भी हो गया, और उतने से अगर हमें शक्ति मिल गई, मन अच्छा हो गया, तो मैं समझता हूं इतनी अच्छी प्राकृतिक आध्यात्मिक फ्री की दवाई इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकती। इसको अपनी आदत बना लो। क्या सुना?
कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि बीमार ना पड़े, इसलिए पहले से हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते? नहीं समझ में आया? हम बीमार ना पड़े इसलिए भी तो कुछ सेफ्टी की जाती है ना। तो ऐसे ही अगर हमारे मन में इस तरह के विचार आ जाएं तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि फिर हम अपने आप को दूसरों के प्रति जो हमारे अंदर घृणा का भाव है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो। जो बुरा करता है उसके प्रति सबसे पहले क्या आती है? घृणा का भाव आता है। इस घृणा के भाव से बचना, तो हम अपने मन को दुर्बल होने से बचा लेंगे और यही हमारे लिए सबसे अच्छी अपनी सेल्फ थेरेपी होगी। समझते हैं? तो ये जो आपको मैं आज बता रहा हूं, परिचय सबके पास अपने अपने लेवल के होते हैं। आज सबके पास अपने अपने टेंशन है। कैसे बचोगे इनसे? और सब अपने मन में कुछ ना कुछ घुन लगाए हुए हैं। गुनगुनाने वाले तो कितने से लोग मिलेंगे? हाँ, दिल खुश लोग कितने मिलेंगे? घुन वाले ज्यादा है, गुण वाले कम है। तो आपको गुण वाले बनना है कि घुन वाले बनना है? गुण माने गुण वाले। ये गुण आपके अंदर आ जाएं, मेरे किसी से घृणा नहीं, मेरा किसी से द्वेष नहीं, मुझे सबसे क्षमा भाव, ये गुण वाले लोग होंगे। ये गुनगुनाने वाले लोग होंगे तो गुण वाले लोग बन जाएंगे। और इन गुण वाले लोगों को देख करके अन्य जो गुण वाले लोग होंगे उनकी भी चिकित्सा अपने आप हो जाएगी। क्या करना है आपको? किसका दर्शन करना? गुड़ी जनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो। कुछ नया करते रहोगे तो कुछ नया भाव आता रहेगा। कल आपसे कहा था ये अरहम के भजन भी सुनो, प्राकृत की कुछ भाषाएं भी पढ़ करके भावों को भी पढ़ना सीखो। कई लोगों ने नाम भी लिखाए होंगे, लिख गए तो कुछ नाम है? हाँ, आज और लिख लेना। एक ऐसा ग्रुप बना लेना जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन घर बैठे प्राकृत की भाषा सीख सको, है ना? ये भी कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। आदर्शन के परिचय में एक अच्छा भाव आया, मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुन रहे हो? बोलो तो। हाँ जी, हाँ जी। आदर्शन माने दर्शन नहीं होना। सबके लिए बहुत अच्छा भाव बता रहा हूं कि आप अपने कॉलोनियों में रहते हैं, अपने यहां पर मंदिरों के दर्शन तो करते ही होंगे। करते हो? सब लोग जाते हैं मंदिर? ये जितने भी युवा बैठे हैं, सब जाते हैं मंदिर? एक आध दिन पूजन भी करते होंगे, है ना? सप्ताह में एक आध दिन पूजन करते हो? हाँ, कोशिश करना, है ना? कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसा मन में भाव ला सकते हैं, हम सप्ताह में एक दिन पूजन अवश्य करेंगे। अभी तक नहीं करते थे, अब करेंगे। बोलो। सब करने ही वाले बैठे हैं, बिना करने वाले कोई नहीं बैठे हैं? सोच लो, विचार कर लो। देखो, एक अच्छा काम, देखो नए नए काम अगर आप अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ करते रहोगे तो आपको नई नई एनर्जी आती रहेगी। मैंने सुना है इस जयपुर में शहर के अंदर ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जिसमें ताले लगे हुए हैं। अभी मैंने देखा नहीं है, सुन सुन के बहुत बार सुन चुका हूं मैं ये बातें। तो जब 10 लोगों से सुन चुका हूं तो सच्चाई ही होगी, मैं ऐसा सोच रहा हूं। वैसे बिना देखे हुए कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूं, ऐसी बात सच है? 80% कह रहे हैं मंदिर ऐसे हैं जहां पर ताले लगे हुए हैं। ताले तो नहीं है, पूजा पाठ नहीं होते, अभिषेक नहीं होते, वहां पर दर्शन के लिए लोग पहुंचते नहीं। हाँ, अभिषेक के लिए वहां पर स्थायी पुजारी लगा रखे हैं, ऐसा तो है। ये बात तो सच है ना? चलिए, अच्छी बात है। ताले तो कहीं नहीं लगे, रोजाना दर्शन तो किसी ना किसी के लिए होते होंगे। एक पुजारी जो है वहां पर रोजाना भगवान का दर्शन करता ही होगा, आप भले ही ना करते हो, है ना?
तो अब हम एक बात सोच सकते हैं, सप्ताह में हम मानते हैं आपका जीवन व्यस्ततम है, लेकिन इस व्यस्ततम जीवन में भी आप अगर मन में एक विचार करें कि हम सप्ताह में एक दिन शहर के किसी एक नए मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, कम से कम दर्शन के लिए तो जाएं। वहां के पुजारी को ऐसा तो लगे कि कम से कम भाई सप्ताह में यहां पर और भी कहीं कॉलोनियों से 10-5 लोग आ जाते हैं, नहीं तो वही धीरे धीरे समझने लगेगा कि भाई यहां कोई नहीं आता है, वो कर भी रहा है कि नहीं भी कर रहा है, ये भी कोई देखने वाला है कि नहीं। जिन सेठों के मंदिर हैं उन सेठों के भी परिवार के लोग वहां जाते हैं कि नहीं जाते। अद्भुत प्रतिमाएं हैं, अद्भुत मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में अगर आपका आवागमन होता रहेगा, आप वहां पर सप्ताह में एक दिन भी जाएंगे तो वहां पर काम करने वाला कोई पुजारी या कोई भी छोटा मोटा जो वहां का केयर टेकर होगा, मैनेजर होगा, वो भी एक बार विचार करेगा कि हम कुछ गड़बड़ ना कर दें, क्योंकि यहां पर भी लोग आते हैं। देखो गड़बड़ कहीं भी हो सकती है, हाँ है? हाँ, कभी भी कोई आ सकता है। तो इस तरह से जब वह आवागमन होगा तो उन मंदिरों में केवल वो पुजारी के दर्शन के लिए मंदिर नहीं बने थे ना, मंदिर तो सभी के लिए बने थे। हम अगर ऐसा भी एक कार्य शुरू करें, आज हम आपके यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यहाँ के जो नवयुवक बैठे हैं, इस कॉलोनी से ही शुरू करें, तो भी ये मैसेज अन्य अन्य कॉलोनियों तक भी पहुँच सकता है। अनेक अनेक जगहों पर युवाएं भी हैं, बहनें भी, बेटियां भी, बहुएं भी हैं जो जा सकती हैं, है ना। दादी अम्मा नहीं जा सकती, कोई बात नहीं। आप लोग भी सुबह के टाइम पर नहीं सही, शाम के टाइम पर सही, कभी भी एक दिन के लिए भी हम सप्ताह में ऐसा कोई ग्रुप बना लें कि कभी सुबह के समय पर भाई लोग पहुंच गए, शाम के समय पर कभी महिलाएं अपना ग्रुप बना करके पहुंच गई, चली गई, शाम को आरती कराई, 2-4 भजन पढ़ाई, चालीसा पढ़ाई, वर्धमान स्तोत्र पढ़ लिया, भक्तामर स्तोत्र पढ़ लिया, चले आए अपन। ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर ये हो जाए तो हम समझें आपके जीवन में कभी भी अदर्शन नाम का कोई परिचय ही नहीं आए, क्योंकि आप भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन करेंगे तो आपके लिए कभी ऐसे परिचय नहीं होंगे। इससे हम अदर्शन परिचय से और क्या समझें? जिसका दर्शन नहीं हो रहा है उसका दर्शन करना। गृहस्थों के लिए यही अदर्शन परिचय को जीतना है। तो आप मन में इस तरह का एक नया भाव पैदा करें। यहां के युवा कर सकते हैं, सप्ताह में एक दिन तैयार हो सकते हैं? बोलो, एक दिन कितनी दूर पड़ता है शहर? 10-15 किलोमीटर ही तो होगा, 7-8 किलोमीटर बस। अरे इतना तो तुम घूमने कहीं भी जाते हो, पदमपुरा जाते हो, वह पदमपुरा में पदम प्रभु भगवान जो कल्याण करेंगे, मैं उनसे कह दूंगा भगवान वही कल्याण तुम यहां पे कर देना। समझ आ रहा? मेरी सब भगवान से कांटेक्ट है, तुम चिंता नहीं करना है? महावीर जी चले जाओगे, पदमपुरा चले जाओगे, अरे भाई आपके यहां पर जो जिनालय एक बार उनमें भी तो दर्शन करने चले जाओ। क्या जरूरी है वहीं जाना जहां पर सब भीड़ जाती है? फिर कहते हो कि हम अकेले में दर्शन नहीं होते हैं। हाँ, अब महिलाएं भी कोशिश करें। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर 2 चीजें शुरू हो जाएं, युवा भी कोशिश करें और जो महिलाएं हैं, बहुएं, ग्रुप बने हुए हैं जो आपके, ये लोग भी कोशिश करें, कितना अच्छा लगने लगे वहाँ के लोगों को, वहाँ के आसपास परिवारों को, और वहाँ के मंदिरों में एक दिन में अगर आप 1-2 मंदिर भी कवर कर लेते हैं तो अगले अगले सप्ताहों में हर मंदिर में जाएंगे तो आपके अंदर नई नई विशुद्धि आएगी, नए नए भाव बनेंगे। ढर्रे की जिंदगी से ऊपर उठने का ये अच्छा कार्य आपको बता रहा हूं, ये कार्य करना शुरू करो। है? नहीं, जाने की व्यवस्था क्यों करना? वो तो आपका जो ग्रुप है, अगर मान लो तो ग्रुप के साथ सबके पास कारें हैं, सबके पास सब कुछ है, गलियों में व्यवस्था नहीं, तो फिर कैसे करोगे? जो भी है, अब व्यवस्था तो आपके हाथ में, आप कर लेना, ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करूं यहीं से जय पारस, इसी का नाम जय पारस है। जय पारस, जय पारस, जय पारस देवा। अब पार्श्वनाथ भगवान की कथा चल रही तो कुछ जय पारस भी तो होना ही चाहिए ना, है?
जय जवान कर रहे हो, चलो जय जवान तो अपने आप हो ही जाओगे। अगर यहाँ के जवान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने के लिए शहर के मंदिरों में जाते हैं तो जय जवान भी हो गया और जय पारस भी हो गया। ठीक है, उम्मीद करें। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा के बताना। अरे वाह, चलिए। अगर दिन आपके ऊपर, चॉइस मेरी कोई नहीं है ना, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, सुबह जाओ, दोपहर जाओ, शाम जाओ, जब वहाँ के मंदिर खुलते हो तब जाओ, आप अपनी प्लानिंग बना लेना। लेकिन ऐसा करने का एक प्रोग्राम शुरू करो तो आपको देख करके अन्य अनेक लोग भी ऐसा करना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा, समाज के लोग अगर कहीं मंदिर तक पहुँचते हैं तो आसपास की जो समाजें होती हैं, लोग होते हैं, वो उन मंदिरों पर बुरी दृष्टि नहीं डालते हैं। नहीं तो सारे मंदिर आजकल अधिग्रहण में आ रहे हैं, समझ आ रहा है? हर कोई कब्जा करने को बैठा है आपकी संपत्ति के ऊपर। हाँ, तो ये आपको बचाना होगा और इसको बचाने के लिए आपको यही कार्य करना होगा। जहां कोई पहुंचता नहीं है तो फिर वहां पर या तो भूत बंगले बन जाते हैं और या फिर जो है लोग उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। और ये हो रहा है, कई जगह हो चुका है, समझ आ रहा है? उसके बारे में डिटेल अपन बाद में बात करेंगे। एक अच्छी शुरुआत इस जयपुर के अंदर, ये मैसेज अन्य कॉलोनियों में भी पहुंच सकता है। और अन्य भी ऐसे लोग मिले थे, जैसे हम वहाँ से आए थे, शांति नगर के लोग थे, वो बच्चे थे वहाँ पर भी, है ना। तो जहाँ पर कुछ एक्टिव बच्चे मिलते हैं, कुछ एक्टिव लोग दिखाई देते हैं, वो लोग भी अपना इस तरह से ग्रुप बना करके या अपना व्यक्तिगत भी जा सकते हैं। कुछ अन्य जगहों पर आप घूमने जाते हैं तो एक दिन अपना घूमने के लिए मंदिरों के लिए भी बनाया जा सकता है ना। सप्ताह में 1 डे एंशिएंट टेम्पल डे, क्या समझ में आया? हाँ, प्राचीन मंदिर का दर्शन, है ना। ये अपना सप्ताह में एक दिन इस तरह से कोई भी निकालो और इस तरह का करो तो ये नई चीज, नया भाव, नई एनर्जी आपके अंदर आएगी। यही कहना चाह रहा हूँ। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात को ही पूरी कर रहा हूँ कि आप अपने मन के अंदर अपनी इस तरह की उत्सुकता, उत्साह बना के रखें और हमेशा इन भजनों से अपने मन को पॉजिटिव बनाएं। जय बोलिए प्रणब में सागर जी महाराज की। 5 क्लैपिंग करा दो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग, अब तो याद कर लो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तीसरी क्लैपिंग, ओम अरहम, ओम अरहम, अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। ओम। चौथी क्लैपिंग, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। और 5वीं क्लैपिंग, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसें, आंखों पर रखें, माथे पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम
परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।